हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं फीटल सर्कुलेशन। देखिए फीटल सर्कुलेशन में पहले तो आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए अच्छे से। देखिए यहाँ से पूरा यहाँ से कि यहाँ ये प्लेसेंटा है। ये मदर बॉडी के अंदर रहता है ये, ठीक है ना, प्लेसेंटा। और ये अम्बिलिकस है। और यहाँ से ऐसे ये क्या है, ये अम्बिलिकल वेन है, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बचती है, केवल राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है। तो ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, लेकिन एक ही बची है, तो अब लेफ्ट और राइट की बात नहीं करेंगे, ओनली अम्बिलिकल वेन इसका नाम देंगे, ठीक है ना। इस तरह से रहता है। तो यहाँ से देखो ऐसे अम्बिलिकल वेन कहाँ जाती है, ये लीवर में जाती है। क्या है ये लीवर है। अभी इतना इतना देख लीजिए नीचे से। और ये अम्बिलिकस से, अम्बिलिकल के थ्रू प्लेसेंटा से देखिए ये कौन सी आर्टरी है, ये अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी कहाँ पे, ये क्या है, एओर्टा है, ये डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है ना। एओर्टा में जाके खुलती हैं ये। ओके, तो देखिए जब फीटस फीटस क्या होता है, वॉर्म में फ्लूइड के साथ, फ्लूइड में ये क्या रहता है, डीप डीप रहता है, उसमें डूबा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो जो फीटल है वो फ्लूइड फिल्ड वॉर्म में रहता है वो। अगर वो फ्लूइड फिल्ड वॉर्म में है तो ये लंग्स कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल बोल के मिनिमल फंक्शनल बोलते हैं, मिनिमम मिनिमम फंक्शनल स्टेज में है ये। ओके, ये ठीक, मतलब ये गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं कर सकते, नॉन फंक्शनल है, आप इतना समझिए। मिनिमल फंक्शनल है, बहुत थोड़ा थोड़ा फंक्शन करते हैं, जिसका कोई यहाँ पे हम लोग को कंसीडर नहीं कर सकते उसको कि क्या फंक्शन है, इतना समझिए। तो उस कंडीशन में कि लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो फीटल को ऑक्सीजन कैसे आए, गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगा बेटा, गैसेस एक्सचेंज देखिए यहाँ से होगा, मदर बॉडी से कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू। अब प्लेसेंटा के थ्रू देखो कैसे, यहाँ पर जो अम्बिलिकल वेन है, ये अम्बिलिकल वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है ये, ठीक। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, ये लीवर में जाता है। लीवर में गया तो ये लीवर में जब जाता है तो लीवर में क्या होते हैं, सिनुसॉइड्स होते हैं। तो सिनुसॉइड्स ये है, सिनुसॉइड्स ये, ठीक है। सिनुसॉइड्स में बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है और यहाँ से आता तेजी से है। तो सारा जितने तेजी से आता है और उतनी तेजी से यहाँ कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो मोस्टली इसका 50% ब्लड एक संट के थ्रू हिपैटिक वेन में आ जाता है, ठीक है ना। ये संट है ये, ठीक है ना। यहाँ से ये इतना क्या है, ये संट है। तो 50% ब्लड तो कहाँ पर खुल जाता है, इसकी आता है यहाँ पे, यहाँ पर आ जाता है। ओके, इसके थ्रू ऐसे आ जाता है, बहुत सिंपल सा। इस संट का नाम क्या है इसका डक्टस वेनोसस है, इसका नाम डक्टस वेनोसस। तो एक संट हमको मिल गया, डक्टस वेनोसस, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये है, ठीक है ना। अब देखिए ये ब्लड कैसे, ये ब्लड यहाँ से इंफीरियर वेना कावा से होते हुए यहाँ पे ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम में आ गया ये, ठीक है ना। तो इसकी इनॉटमी ऐसी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि ये जहाँ पे ओपनिंग होती है और यहाँ पे जस्ट इसके फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन ओवेल है, ताकि ये अलाइंड में रहें। तो इसका जो ब्लड है वो सीधा इसमें आ जाए, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में ना आए, वो कहाँ पर आए, सीधा लेफ्ट एट्रियम में आए, ठीक है। एनाटॉमी है तो ऐसे ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब देखिए लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया ये ऐसे ये, और लेफ्ट एट्रियम से ये ऐसे कहाँ जाएगा, ये आर्च ऑफ एओर्टा में गया ये, ठीक है ना। ये देखिए आर्च ऑफ एओर्टा में ऐसे ये होते हुए कहाँ पर आ गया, ये ऐसे जाएगा ये। क्लियर हो गई बात। ये डिसेंडिंग एओर्टा में उतर के लोअर लिम्ब और अदर बॉडी पार्ट्स में गया है ये। क्लियर हो गई बात। यहाँ से जो मदर बॉडी के प्लेसेंटा से ये यहाँ पे लीवर में आया, लीवर में एक संट मिला, डक्टस वेनोसस। और डक्टस वेनोसस जो था, ठीक है ना, वो 50% ब्लड कहाँ पर लेके आया, इन्फीरियर वेना कावा में लेके आया। अब देखिए इन्फीरियर वेना कावा से ये कहाँ पर गया, ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल से कहाँ पर गया, एओर्टा में गया ये, ठीक है। एओर्टा के थ्रू ऐसे ये बॉडी में सर्कुलेट हुआ। क्लियर हो गई बात।
यहाँ तक ये बात हो गई। अब देखिए जो और इंफीरियर वेना कावा में यहाँ से जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ऐसे जाएगा, लिम्ब वगैरह, लोअर लिम्ब वगैरह ऐसे ये आ गया। ठीक, तो यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से जो लीवर है, लीवर में अदर एक्टिविटीज होंगी, और वो यहाँ से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, लेकिन लीवर से जो अदर एक्टिविटीज होने के बाद जो ब्लड वो थोड़ा सा डी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब मिक्सिंग हो गई ब्लड। और ये जो लीवर का ब्लड है हिपैटिक वेन के थ्रू अंदर यहीं पर ही, कहाँ पर, अंदर अंदर यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा में खुल जाता है, तो यहाँ मिक्सिंग हो जाती है। तो हमें एक मिक्सिंग ब्लड की यहाँ पे मिली। देखिए ये संट के थ्रू जो आया ये तो प्योर है, ठीक है ना, लेकिन जो लीवर का जो इम्प्योर ब्लड गया वो भी यहीं पे खुल रहा है इंफीरियर वेना कावा में, वो तो इम्प्योर हो, तो यहाँ मिक्सिंग हो गई। अब यहाँ से देखो ऐसे ये आ गया ब्लड, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, यहाँ के थ्रू ऐसे गया वो तो पता हो गया। अब देखो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, हेड है, नेक है, तो यहाँ से ये इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आता है यहाँ पे ऐसे। क्लियर हो गई बात? ये कैसा है, इम्प्योर है, तो यहाँ यहाँ पर भी एक मिक्सिंग होती है, क्योंकि यहाँ से प्योर आ रहा है, ये इम्प्योर आ रहा है, ठीक है ना। ये प्योर मिक्स्ड है यहाँ पर, लेकिन उतना ज़्यादा इम्प्योर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मिक्स्ड हुई, लेकिन बहुत कम मिक्सिंग होती है, क्योंकि ये जो ब्लड है, ये इसका ब्लड जो इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है वो सीधे इसमें जा रहा है, और ये वाला ब्लड इसमें नहीं जा पाता है, क्योंकि इसकी एनाटॉमी ऐसी है कि ये अलाइंड है, ये यहाँ से ब्लड होते हुए सीधे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा। अब देखिए पल्मोनरी एओर्टा को हम कर देते हैं एक, इसको रेड से कर देते हैं। ये ऐसे आया, इस ऐसे होते हुए यहाँ पर, और यहाँ से इसमें आ गया। अब यहाँ से ऐसे जाएगा ये, ठीक है ना, ये होते हुए पल्मोनरी ट्रंक पे आ गया। अब पल्मोनरी ट्रंक से ये एक ये पल्मोनरी आर्टरी है ये, तो पल्मोनरी आर्टरी इधर चला गया, ठीक है ना, लेफ्ट में चला गया, और राइट में पल्मोनरी आर्टरी चला गया, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गई, राइट लंग्स के लिए हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि देखिए प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं है कहीं पर भी नहीं, ये आया था वो भी मिक्स होके आया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब इस समय जो फीटल है, फीटल की बॉडी में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक, क्या है, हाइपोक्सिया है, क्योंकि उस टाइम पे ये अपना लंग्स तो काम कर नहीं रहे थे, फिटल के लंग्स काम नहीं कर रहे थे, सॉलिड है और फ्लूइड में डूबा हुआ है तो काम नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनल में, ये बात एकदम तय हो चुकी है। दूसरी बात ये हाइपोक्सिया है, ठीक है ना। अल्वेलस ये क्या है, ये अल्वेलाई है, ये अल्वेलस काम नहीं कर रहा है, अल्वेलस के चारों तरफ जो आर्टेरियोल है, ठीक है ना, आर्टेरियोल हाइपोक्सिया की वजह से कैसे हो गए हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, सब कॉन्स्ट्रिक्ट हैं ये, ठीक है ना। जो ब्लड है, ब्लड अंदर नहीं जा सकता, ये कॉन्स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ठीक है, सब कॉन्स्ट्रिक्ट है। क्लियर हो गई बात? ब्लड इसमें लंग्स में नहीं फ्लो कर पा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए जब ब्लड यहाँ पे फ्लो नहीं कर, यहाँ से तो ब्लड गया इधर साइड पे गया, और ऐसे ही साइड पे गया, यहाँ पर गया ऐसे, लेकिन ये लंग्स में नहीं जा पा रहा, ये लंग्स में नहीं जा पा रहा, वो यहीं पर रुक गया, ठीक है ना। तो देखिए ये जो जितना भी राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पे बहुत प्रेशर आएगा, ठीक है ना, एक प्रेशर जनरेट हो गया। इसी वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो राइट वेंट्रिकल की वॉल है ये काफ़ी थिक होती है, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में राइट वेंट्रिकल की वॉल बहुत थिक होती है, ठीक है ना। कब तक, फीटल, लेकिन जब आफ्टर बर्थ क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, फिर क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये पतली हो जाएगी, वो ज़्यादा थिक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर की जरूरत होगी। अभी आप इतना समझिए कि क्यों थिक क्यों हुई, क्योंकि सर्कुलेशन इसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लंग्स में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है हाइपोक्सिया की वजह से। उसकी जो आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड आगे नहीं फ्लो कर पा रहा है, यहाँ पे रुकावट है, रेजिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा इस पल्मोनरी सर्कुलेशन जितना भी है उसमें सब क्या है, प्रेशर एक जनरेट हो गया। इस प्रेशर की वजह से देखिए क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक सेंट है, यहाँ से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो ब्लड है वो इस सेंट के थ्रू किस में आ जाएगा, इस एओर्टा में आ जाएगा,
और इस संट का नाम देखिए क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस है। समझते रहिए इस बात को, क्या ये डक्टस आर्टेरियोसस है, ठीक है ना। ये ब्लड इधर उधर से लौट के कहाँ पर आ गया, ये डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू किस में आ जाएगा, ये पल्मोनरी सॉरी पल्मोनरी कह रहा है, ये सिस्टेमिक एओर्टा में आ गया ये, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए होता क्या है, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यू टू हाइपोक्सिया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, पीजीई2 हो गया, और प्रोस्टासाइक्लिन हो गया, प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है ना। ये डक्टस आर्टेरियोसस ही सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है, ये पीजीई2 और प्रोस्टासाइक्लिन डक्टस आर्टेरियोसस सिक्रीट करता है। और ये जो डक्टस आर्टेरियोसस सिक्रीट करता है तो इसकी जो वॉल है, वॉल की जो मसल है वहाँ पे वर्क करता है, और ये उसकी वॉल की जो मसल है उसको रिलैक्स करके क्या करता है, डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन करता है। ये क्या करता है, ओपन टू डक्टस आर्टेरियोसस, उसको ओपन करता है ये, ठीक है ना। तो उस टाइम हाइपोक्सिया जब तक रहेगा तो डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रहेगा, मतलब यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन एक संट के थ्रू उसमें किस में आ जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें फ्लो होगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ से फिर ये इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड होने के बाद ये अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, मदर बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे सर्कुलेट होता है, यहाँ से ऐसे गया, फिर होते हुए ऐसे ये फिर मदर बॉडी में चला गया प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। देखिए ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है ये कैसी है, इम्प्योर इसमें ब्लड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये इम्प्योर हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस मदर बॉडी में चला गया। तो यहाँ से ऐसे देखिए इस तरह से सर्कुलेशन हुआ, और ये सर्कुलेशन एक सिंगल सर्कुलेशन है। तो फीटल सर्कुलेशन में कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं इसमें से जस्ट आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी ने जन्म लिया और फर्स्ट ब्रीदिंग, जैसे ही फर्स्ट ब्रीद हुई तो इसके जो लंग्स हैं ये लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, दोनों लंग्स क्या कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे, ये दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। और जैसे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना, ये लंग्स क्या सिक्रीट करेंगे, ब्रैडीकाइनिन सिक्रीट करेंगे, ठीक है ना। और ये जो ब्रैडीकाइनिन है, ये ब्रैडीकाइनिन जाके किसमें, डक्टस आर्टेरियोसस में वर्क करता है, यहाँ पर वर्क करेगा, और इसको क्या करेगा, ब्रैडीकाइनिन डक्टस आर्टेरियोसस को क्या करेगा, क्लोज्ड करेगा, इसको करता है क्लोज्ड। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसने क्लोज्ड क्यों किया, अब देखिए इतनी बात बस समझ लो, एक्सपैंड जस्ट आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रीथ एक्सपेंडेड द लंग्स एंड सिक्रीटेड ब्रैडीकाइनिन वर्क इनटू द डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है ना, एंड डक्टस आर्टेरियोसस विल बी क्लोज्ड। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब देखो जैसे फर्स्ट ब्रीथ होती है तो फर्स्ट ब्रीथ के ड्यूरिंग क्या होता है, ये एक्सपैंड कर गए, एक्सपैंड कर ब्रीथ लिया तो मतलब ऑक्सीजन गए, ये एक्सपैंड किया, और इसकी जो ये जो था इसमें आर्टेरियोल जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए थे वो क्या होंगी, वो एक तरह से रिलैक्स होंगी और खुल जाएगी, तो इसमें सर्कुलेशन चालू हो गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे सर्कुलेशन चालू हो गया, ठीक है ना, इस तरह से ये सर्कुलेशन चालू हो गया। अब ये सर्कुलेशन चालू हो गए, गैसेस एक्सचेंज होगा, O2 आएगी और CO2 इसमें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ पर आएगा, हाँ सॉरी नहीं यहाँ पर ये CO2 इसमें आ जाएगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा। ये सर्कुलेशन कैसा हो गया, ये सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, इसमें प्योर ब्लड आने लग गया, ठीक है ना। लेकिन हमारा पर्पज क्या है, हमारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से ऐसे खुल गया और ये इस तरह से सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक। अब देखो प्योर ब्लड हमारे में आने लग गया। प्योर ब्लड का मीन्स ये है कि यहाँ से ब्लड ये सर्कुलेट होने लग गया। क्लियर हो गई बात। जब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होने लग गया, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर लंग्स का जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया,
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रेशर जो जनरेट हुआ था एक्स्ट्रा प्रेशर वो खत्म हो गया। अगर वो खत्म हो गया तो इसको इतनी ज़्यादा वॉल थिक होने की जरूरत नहीं है। अब वो वॉल क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ। जब कम होगा तो इसमें इधर से भी ब्लड, इसमें देखो लेफ्ट एट्रियम में आने लग गया। लेफ्ट एट्रियम से जाहिर सी बात है वो किस में आएगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ से ब्लड एक्स्ट्रा आने लग गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में एक प्रेशर जनरेट हुआ। और प्रेशर को बियर करने के लिए, विद स्टैंड करने के लिए इसकी वॉल कैसी हो जाएगी, अब आफ्टर बर्थ इसकी वॉल ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ देखो बहुत प्रेशर है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से देखो यहाँ से बहुत प्रेशर में ब्लड जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कम है तो ये ब्लड ऐसे जस्ट उल्टा लौटने लगता है इसमें। ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में आने लगता है। तो इसको क्लोज करना है हमें, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में ना आए। ठीक है ना। इसके लिए ब्रैडीकाइनिन क्या करता है, यहाँ पर जाता है और डक्टस आर्टेरियोसस को क्या करता है, क्लोज करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ताकि उल्टा न लौटे यहाँ पर। जब ये क्लोज्ड हो जाएगा तो ये सर्कुलेशन ऐसे आएगा। अब अपना अपना सर्कुलेशन हो गया, यहाँ से ऐसे पल्मोनरी सर्कुलेशन जाएगा और एओर्टिक वाला जो सिस्टेमिक एओर्टा वाला वो सीधे एओर्टा में आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया इसका। ठीक है ना। इसलिए इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो क्लोज करने के बाद एक रेमिनेंट बच जाता है। ठीक है ना। वो जो डक्टस आर्टेरियोसस का रेमिनेंट बचेगा वो लिगामेंट के फॉर्म में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये ऐसे चलने लग गया है आफ्टर बर्थ, तो जाहिर सी बात है कि फीटस को मदर बॉडी से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो अम्बिलिकस से ये हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ से ऐसे कट कर देंगे ये। अब कट करने के बाद देखिए अम्बिलिकल आर्टरी वेस्टेज में वेस्ट हो जाएंगे, मतलब ये रेमिनेंट हो जाएंगे और इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अम्बिलिकल वेन, ये अम्बिलिकल वेन है, इसका भी काम खत्म हो जाएगा, ये अम्बिलिकल वेन का। और डक्टस वेनोसस का भी काम खत्म हो जाएंगे। तो ये एक रेमिनेंट बचेंगे। क्लियर हो गई बात। ये कि रेमिनेंट बचेंगे, तो रेमिनेंट वो बच जाते हैं, तो वो रेमिनेंट किसी लिगामेंट का फॉर्म ले लेते हैं, कुछ फाइब्रस का फॉर्म ले लेते हैं। तो वो जो रेमिनेंट बचते हैं फाइब्रस का फॉर्म लेते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, बात करते हैं पहले अम्बिलिकल, नीचे से बात करते हैं अम्बिलिकल वेन की। तो अम्बिलिकल वेन का जो रेमिनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, लिगामेंटम टेरिस। क्या कहलाएगा, ये टेरिस कहलाएगा। ठीक है ना। फिर हम लोग आते हैं डक्टस वेनोसस में। डक्टस वेनोसस, तो डक्टस वेनोसस क्या कहलाएगा, लिगामेंटम वेनोसम। ये वेनोसम कहलाएगा। ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल के बारे में अभी समझ लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, फोसा ओवेलिस। ठीक है ना। डक्टस आर्टेरियोसस, फिर बचता है इसमें डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस क्या आ जाएगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है ना। फिर अम्बिलिकल आर्टरीज बचती हैं, वो भी रेमिनेंट हो जाएंगी, अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएंगे, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है ना। तो ये रेमिनेंट हो जाएंगे और इनकी जगह कौन ले लेगा, ये ले लेगा, लिगामेंटम फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है ना। इसमें हमारा बचा था फोरामेन ओवेल की बात नहीं करी मैंने। आइए देखते हैं, ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये स्पेस, ये जिससे इंफीरियर वेना कावा से ऐसे ये यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था, इस स्पेस को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है ना। ये स्पेस क्या है, फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन ओवेल। ठीक। अब देखिए जब पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से ब्लड उल्टा लौट के यहाँ पर जाने लग गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों लंग्स का ब्लड आ रहा है, इसका भी आ रहा है और राइट वाले का भी लंग्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से
ये जो है ये प्राइमम सेप्टम प्राइमम है और सेप्टम सेकेंडम है, ये वाला ऊपर वाला ये सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम। तो सेप्टम प्राइमम इस पे ऐसे क्लोज हो जाता है इधर की तरफ, ठीक है ना। जैसे ये था, ठीक है ना, इसके ऊपर ये इस तरह से है ये, ठीक है ना, तो इसके ऊपर ऐसे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये एक वॉल की तरह काम करने लग गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रेशर है इसमें कम है, तो ये इधर की तरफ ऐसे क्लोज होगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे, और ये परमानेंटली क्लोज हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये स्पेस बच गया ना, ये रेमनेंट बच गया, ठीक है ना। तो ये एक फोसा टाइप का बन जाता है, तो उस फोसा ओवेलिस बोलते हैं, ठीक है ना। फोरामेन ओवेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये होता है कि ये पूरी तरीके से नहीं क्लोज हो पाता है, तो फिर ये क्लिनिकल डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्लिनिकल डिफेक्ट्स की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं किसकी, फीटल सर्कुलेशन की। तो ये हमारा रहा पूरा कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।